हाय एवरीवन। तो आज तो सबसे पहले मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ कल के एफटीएस के बारे में, दूसरी चीज़ की मतलब एफटीएस 3 के बारे में, और कैसी गई क्या गई। मार्क्स तो देखो यार बताने जैसे है नहीं, कल की बॉटनी मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगी। ऊपर से मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, एमबीए का हाफ पढ़ा था, मतलब लास्ट वाला टीआरएनए वो होता है ना, वहाँ से मैंने छोड़ दिया था। मतलब मैंने बहुत बोर हो रहा था पढ़ना, तो मुझे लगा मुझे आ जाएगा, तो मैंने नहीं पढ़ा और नहीं आया फिर मुझे वो मेरे क्वेश्चन। और मैंने वैसे पूछा सबको, तो बॉटनी टफ़ ही थी कल की बहुत ज़्यादा, और जूलॉजी इतनी टफ नहीं थी, जूलॉजी 2 अप्रैल की मस्त। बाकी फिज़िक्स की मुझे मुझे पता चल गया कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। तो मैं उसके लिए खुद को 7 दिन देने वाली हूँ। आफ्टर 7 डेज़ मैं आप लोग को बताऊँगी कि मुझे इम्प्रूवमेंट मिली नहीं मिली। अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया, अगर मुझे नहीं मिलती तब भी मैं बताऊँगी कि आपको क्या क्या, ताकि समझ में आ जाए आपको कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं करने वाली, इतना नॉर्मल सी बात रहने वाली है। तो आते हैं अभी एफटीएस के जो होम असाइनमेंट देते हैं ये लोग उस पर। अब यार होम असाइनमेंट ये लोग इतना लेट देते हैं, मैं पता है मतलब कब सॉल्व करे समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी कर देंगे इसको भी सॉल्व। बाकी मेरे तो फ़िलहाल बॉटनी एंड जूलॉजी के डाउट क्लियर नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे सर ही अवेलेबल नहीं है। तो कैसे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, मुझे बताओ। अब मैंने पहले बोला कि हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन में उसको जितना आता है उतने मेरे डाउट क्लियर हो जाते हैं, मुझे जितना आता है उसको उतने क्लियर हो जाता है। बट जो हम दोनों को भी चीज़ नहीं आती वो तो हमारे डाउट के डाउट ही है ना। बट देखते अभी वो सर आने के बाद, पर फिर भी मैं आप लोगों को पूछ लेती हूँ, आप लोग बता देना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 120 मैं तो देखते ही छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चन, और क्या पता आएंगे भी नहीं ऐसे। ठीक है, 120 बता देना, 124 वाला बता देना। इसमें मुझे एक ही स्टेटमेंट सही लगी थी, दूसरी कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बता देना। और एक है क्वेश्चन नंबर 117, ये वाला बता देना। बाकी पेपर में मेरी ही मिस्टेक्स हुई है छोटी छोटी, जैसे कि ये देखो, ये ट्रू फॉल्स में थोड़ी बहुत हो गई है। हाँ, और ये जो मैंने लिखे हैं ना रेड पेन से साइड में, वो उसके आंसर्स हैं। ठीक है, तो वो बता देना। बाकी मैं ये भी पेपर देने वाली हूँ अपनी 5 अप्रैल को, अपनी AITS है ओपन मॉक टेस्ट, तो उसके पहले मैं ये देने वाली हूँ। और उसके पहले मैं ऐसे एक नहीं 2 देने वाली हूँ, 2 या फिर 3 देने वाली हूँ। 3 तो नहीं होंगे मुझसे, क्योंकि कोड बी भी सॉल्व करना है, वरना मैं 3 ही देने वाली थी। कोड बी भी सॉल्व करना है, इसकी वजह से मैं नहीं देने वाली, वरना मैं 3 देने वाली थी। बट ठीक है, मैं 2 दूँगी, एक ये वाली दूँगी और एक आकाश की भाई निकाल के दे दूँगी कहीं से। और हाँ, देने वाली तो वो मैं परसों दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कल। हम क्या होता है, धूप से जाते डायरेक्ट इसी में बैठना, धूप से जाते हैं डायरेक्ट इसी में बैठना पड़ता है, और फिर मतलब वही पेपर वगैरह हो जाने के बाद एकदम से धूप में आ जाते हैं वापस। तो मेरी तबीयत कल ख़राब हो गई थी, तो कल मैंने ना ज़्यादा पढ़ पाई घर पे आने के बाद, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, और ऐसा ही हुआ कुछ। तो मैं नहीं चाहती कि कल मैं फिर से बाहर जाऊँ और फिर से मुझे हो जाए। 1-2 दिन थोड़ा ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद बाकी वो पेपर दूँगी मैं कल वाला, पर वो कल वाला पेपर मैं कल नहीं दूँगी, परसों वगैरह दूँगी। और मेरी 12th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो करना है, तो वो पहले कल कर लूँगी। तो हाँ, मैं दिखा देती हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ। और आज मैंने पता है टॉपिक भी निकाल के रखे हैं। देखो भाई, टॉपिक के नाम पे पूरा लास्ट वाला पोर्शन ही आ गया पढ़ने का। इकोसिस्टम में पूरा पढ़ने वाली हूँ, AITS वाला है इसलिए, एंड इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन पढ़ना था, जो कि मेरा रॉन्ग हुआ है ना, वो मैंने टॉपिक ही लिख लिया। मैंने सोचा लिख लेती हूँ टॉपिक। बाकी आज मुझे SRFP यानी वो फर्स्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप करना था, तो उसमें से मैंने प्लांट ग्रोथ कंप्लीट कर लिया है, और इन टॉपिक में से मैंने मेंडलियन डिसऑर्डर ही कंप्लीट किया है बस। और मेरा ध्यान ही नहीं था यार रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस नहीं, मैंने आज वो लिखा, मतलब लिखा भी और मैंने करा भी। फिर मैंने टाइम टेबल देखा यार, फोटोसिंथेसिस तो बहुत बाद में है, बट इट्स ओके। बाकी मैंने ये बना लिया है कुछ 29 तक का, और इसमें जो 2 अप्रैल को जो भी आने वाला है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि क्या है 31 मार्च को एक टेस्ट होगी, फिर एकदम से एक दिन का गैप है, और एकदम से मतलब टेस्ट है फिर 2 तारीख को, तो उसमें भी टॉपिक बहुत सारे तो नहीं होंगे, तो मैंने इसमें ऐड कर लिए कुछ टॉपिक, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, और भी कौन से ऐड कर लिए मैंने ये। ठीक है, ये जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो कमज़ोर का मतलब मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी वो क्वेश्चन की, बस नोट से और फॉर्मूले पता है, उससे कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए, तो इसलिए। और मैं ना अभी टेस्ट का आज मैंने बस प्लांट ग्रोथ ही नहीं कंप्लीट किया, अभी मैंने टेस्ट का एनालिसिस करा, मतलब मैंने जो मेरी मिस्टेक कॉपी बनाती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं जो मिस्टेक कॉपी बनाती हूँ वो भी मैंने कंप्लीट मतलब कर ली, जो AITS की थी, FTS 1 थी, FTS 2 की थी, और जो FTS 1 का कोड भी था उसकी भी मैंने ये कर ली हूँ, लिख लिया मैंने। इसमें मैंने लिखा ही नहीं था यार, मैंने बस एनालिसिस करके वहाँ पे समझ लिया था, और हाँ ये लिख लिया है मैंने।
तो आज मेरा इसमें भी टाइम गया, और इसमें भी यार मानो टाइम जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरी गलती कहाँ पे हो रही थी 7 दिन बाद मैं आपको बता दूँगी कि कैसे क्या करना चाहिए, मतलब मुझे। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट मिलती है कि नहीं ये भी बता दूँगी, और अगर मिलती है तो भी बता दूँगी, नहीं मिलती है तो भी बता दूँगी कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं मिली, और मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे इम्प्रूवमेंट मिली। तो बाकी 5 अप्रैल को टेस्ट है, तो उसके पहले ये देनी है। इफ़ यू वॉच द होल वीडियो देन थैंक यू सो मच। इफ़ यू वॉच द होल वीडियो देन प्लीज़ मुझे डाउट्स बता देना मेरे जो जो मैंने बताए हैं। ठीक है, और मेरी आप मैं ना हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती जाऊँगी जिसकी वजह से आपकी वीडियो